दोस्तों, इस वक्त हमारी टीम हम लोग भोपाल के उत्तर विधानसभा के वार्ड नंबर 7 कोइफेजाज में है। हमारे पास माने जाने और राजनीतिक ज्ञान और सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति जनाब सोहेल खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे आगामी चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे और जिस तरह आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उत्तर विधानसभा में कई उम्मीदवार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब टिकट किनको मिलेगा, टिकट लेने में किनकी नैया पार लगेगी और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कांग्रेस पार्टी से जो आलोक शर्मा का मुकाबला करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सोहेल भाई मौजूद है। सबसे पहले सोहेल भाई, RH न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत। शुक्रिया। सोहेल भाई, जैसे कई उम्मीदवार हैं आप उत्तर विधानसभा से आते हैं और पिछले कई चुनाव आपने देखा है, काफी तजुर्बा और ज्ञान है आपको इस चीज को लेकर के। तो अभी कई उम्मीदवार टिकट लोकसभा विधानसभा टिकट के रेस में मांग रहे हैं कि ये मुझे हमें हमें तो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं और सबको अधिकार है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी? मौजूदा हालात को देखते हुए और जो मुल्क के हालात हैं और खासतौर से हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश के भी जो हालात हो गए हैं और भोपाल नॉर्थ की जो एक सीट बची हुई है, एक मुस्लिम MLA रहे हैं, उसको अगर कंटिन्यू रखना है और मौजूदा हालात के अंदर जो आदमी टक्कर दे सकता है, गंगा जमनी तहजीब पुले के साथ में चल सकता है, तो वो एक ही आदमी है, वकील साजिद अली साहब, जिनको करीब करीब राजनीति का 50 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत ही बेदाग आदमी है और एक उज्जवल छवि है, हिंदू मुस्लिम दोनों में कॉमनली एक्सेप्टेड है। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं हो, जो हमेशा सबकी हमदर्दी करने के लिए तैयार रहे, एक सा आदमी वही मुझे नजर आता है। भाई, उनको पार्टी ने टिकट तो दे दिए थे ना, टिकट तो एक बार उन्होंने लोकसभा लड़ चुके हैं, तो फिर पार्टी डबल से क्यों भरोसा करेगी? क्यों करेगी कि क्योंकि जो यहाँ की सांसद सीट है वो तो एक मरतबा से बिल्कुल डोमिनेटेड है बीजेपी के लिए। बीजेपी का यहाँ से 1985 में केएन प्रधान सीट जीते थे, जबकि एक कांग्रेस की वेब थी। 85 के बाद यहाँ से कोई भी कांग्रेस का MP नहीं जीता है। तो ये तो एक जो जहाँ तक सांसद की सीट है वो तो एक तरह से बिल्कुल रिजर्व है कि वो बीजेपी के पास जाएगी। लेकिन ये नॉर्थ की जो सीट है ये कांग्रेस डोमिनेटेड सीट है कि पिछले कई सालों से रसूल अहमद सिद्दीकी साहब जीते, आरिफ अकील साहब जीते और भी कांग्रेस की जीत रही है। एक बार को छोड़ के कभी भी यहाँ से कोई दूसरा जो है पार्टी का मेंबर नहीं जीता है। आपको सोहेल भाई ऐसा लगता है कि एक उम्मीदवार प्रेजेंट अभी मौजूदा विधायक आरिफ अकील पिछले 25 सालों से और उनके पास कार्यकर्ताओं की लोगों का कहें तो एक समुंदर है, उस जैसे व्यक्ति का टिकट काट के साजिद भाई को मिल सकता है, ऐसा लगता है? आरिफ अकील साहब का टिकट नहीं कटेगा। आरिफ अकील साहब ने बहुत काम किया है और बहुत अच्छे काम किए हैं। हम ये नहीं करें कि उनका टिकट काट के दो। आज की जो सेहत है उनकी वो इस तरह से उनको अलाउ नहीं कर रही और मुझे जहां तक पता चला है उन्होंने खुद ही इस बात के लिए कहा है कि वो इस बार खड़े नहीं होंगे। जब वो खड़े नहीं होंगे तो उनकी जगह पे कोई ऐसा सीजन आदमी हो जो कि बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सके, जो हिंदू और मुसलमान दोनों में पॉपुलर। साजिद भाई देंगे टक्कर? हाँ, साजिद भाई बिल्कुल टक्कर देता लगता है। जी जी, माशाल्लाह, उनका पूरी पॉलिटिकल सूझबूझ है और उनके जो कॉमनली एक्सेप्टेड पर्सन है और सभी को साथ लेके वो चलने में उनकी काबिलियत है, ये सब चीजें हैं उनके। अच्छा, साजिद भाई के अलावा किसी और कैंडिडेट यानी किसी और को टिकट दिया जाए तो क्या टिकट ये सीट निकालने में कोई दुश्वारी दिक्कत होगी? डेफिनेटली परेशानी आएगी, बहुत परेशानी आएगी। साजिद भाई के अलावा कोई और दूसरा आता है तो इतनी अच्छी टक्कर नहीं दे पाएगा। यानी आरिफ अकील के बाद कोई यहाँ पर सीट निकालने की ताकत अगर कुव्वत रखता है तो वो साजिद भाई। हाँ, जहाँ तक मेरी नजर में है वही एक ऐसी शख्सियत है कि जो बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं और ये सीट को निकाल के ला सकते हैं। बिल्कुल हो जाता है। दोस्तों, ये थे सोहेल खान साहब जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। इनका साफ साफ कहना है कि उत्तर विधानसभा अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है आरिफ अकील के बाद जो इस सीट को निकाल सकते हैं, जो कांग्रेस यहाँ से जीत सकती है, वो सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब, जो यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सोहेल भाई का कहना है। कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।